नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। कल मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया और उसकी जगह पे आपको रीजनिंग की क्लास दी गई, जिस पर आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, भरपूर प्यार दिया। इसी तरह से आप विनोद सर को भी लाइक कीजिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए, जिससे वो भी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहें। एक अच्छे टीचर के तौर पर वो भी आप लोगों के समक्ष अपने योग्यता को प्रकट करें, जिससे आप उनसे कुछ नए तरीके रीजनिंग के सीख सकें। कल उनका एक हल्का सा छोटा सा क्लास रखा गया था और आज भी मेरी तबीयत थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा स्लो भी हो सकती है। आज हम आप लोगों को इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। उस दिन हमने चर्चा की थी, 3 टॉपिक हमने 3 पॉइंट पढ़ा भी था। आज हमें चौथे पॉइंट के बारे में बात करना है। हम पहले 3 पॉइंटों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चौथे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ सर, आपकी क्लासेस हमें पसंद आ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ नया। और आपको बता दें कि हो सकता है संडे को आपको इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी आपको मिलना शुरू हो जाए संडे से। तो दोस्तों, आज आपको 2 क्लासेस मिलेंगे, एक मैथ, एक रीजनिंग। दोनों क्लासेस आपको देखने हैं अच्छे से। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी, अपने साथियों को भी आप उनको भेजिए, जिससे वो बढ़ सकें और उसे समझ सकें और हम इस सुविधा का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं आपसे इस टॉपिक पे। तो हमने आपको पहले रूल में बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो उसका घातांक कुछ भी रहे, इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 ही होगा। दूसरे रूल में हमने बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो घातांक सम होने पर, माफ़ी चाहते दोस्तों, थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था। हम आपको बता रहे थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होता है तो उसका घातांक कुछ भी रहे, इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 ही प्राप्त होगा। दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो घातांक सम रहने पर इकाई अंक 6 और घातांक विषम रहने पर इकाई अंक 4 दिया जाता है। और तीसरे पॉइंट पे हमने आपको बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो घातांक सम रहने पर इकाई अंक 1 और घातांक विषम रहने पर इकाई अंक 9 दिया जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे उन संख्याओं पर जो इनसे हटकर हैं, जैसे संख्याएं 2, 3, 7, 8 होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको आगे पॉइंट पे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा लाइट इशू चल रहा है दोस्तों, हमें लग रहा है ऐसा कुछ, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपनी क्लास को अनवरत रखेंगे, आपका पूरा क्लास रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा जो चौथा पॉइंट है कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, में से कोई एक है, ऐसे रख सकते हैं, में से कोई एक है, तो आपको कुछ फॉलो करने होते हैं रूल। जैसे फर्स्ट रूल हम कर सकते हैं, उसके घातांक में, घातांक के, हम पूरा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे, घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं तथा शेष फल ज्ञात करते हैं। ये हमारा पहला रूल बनेगा कि उसके घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे और जो शेष फल मिलेगा उसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में संख्या का इकाई अंक लेंगे और उसके घातांक पर हम शेष फल को रख देंगे। संख्या का इकाई अंक लेंगे और उसके घातांक पर हम शेषफल को रख देंगे दोस्तों।
इसके बाद आप क्या करेंगे, जो मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा उसका इकाई अंक प्रश्न का इकाई अंक अर्थात आंसर होगा। हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, इसके बाद हम 2 रूल और पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है। पहले हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। जैसे हमारा एक संख्या है 217 घाते 1963 के प्रसार में इकाई अंक होगा। 217 घाते 1963 के प्रसार में इकाई अंक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या लेंगे, 217 घाते 1963। अब देखिए आपने पहले रूल में क्या लिखा था, उसके घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं तथा शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घातांक है 1963, इसका अंतिम अंक है 63, इसमें 4 से भाग करेंगे और क्या शेषफल बचेगा वो आपको देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 63 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इस 3 को 7 के घात पर रख दिया जाएगा और 7 के घात पे 3 का मान निकालेंगे हम, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 343 और जब इसका मान 343 हो जाएगा दोस्तों, तो इस संख्या का जो इकाई अंक है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आप आशा करते हैं आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आपको 1-2 प्रश्नों को और लेकर सॉल्व कराते हैं, फिर हम आपको कुछ ऐसे नियम बताते हैं जहाँ पे आपको फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, तब तक हम आपको दूसरा प्रश्न लेकर देते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ प्रश्नों को नोट किया है जहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। एक तो इस तरह से है, एक हमने वहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के 4 प्रश्नों को और रखा है। हम इन 4 प्रश्नों के लिए थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे और इसके लिए तो हमारा सेम रूल रहेगा। रूल चेंज करने का मतलब हमारा ये है कि सारे काम करने के बाद लास्ट स्टेप पे हमें बस देखना रहेगा कि हमको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है 1962 घाते 714। अब हमको क्या करना है, इकाई अंक 2 है तो 14 में 4 से भाग करेंगे और जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल निकलेगा दोस्तों 2। ठीक है, और जब इस 2 को इस 2 के घात पर रखेंगे तो मान आएगा 4, अर्थात ये अकेला अंक है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा इकाई अंक वो हो जाएगा दोस्तों 4। हम बात करते हैं इस सब प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 3 है और घातांक 3478 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 78 में 4 से भाग देते हैं और देखते हैं शेषफल क्या बचता है। तो 19 चौके कितना होता है दोस्तों, 76, अर्थात यहाँ पर शेषफल बचेगा 2 और यहाँ पे हम 3 के घात पर 2 रखेंगे, मान आएगा 9, अर्थात इस संख्या का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 218 घाते 207 है, यहाँ पे इकाई अंक 8 है। आप देखिए यहाँ पर जो घातांक है ये 07 है, इस 07 में जब 4 से आप भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा दोस्तों 3 और इस 3 को इस 8 के घात पर रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, अर्थात मान होगा दोस्तों 512 और 512 में जो इकाई अंक है वो है 2, अर्थात इस प्रश्न का इकाई अंक हो जाएगा 2। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा है और 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व भी किया है। आशा करते हैं आप इसे आसानी से सीख भी गए होंगे। हम पूरे प्रश्नों में पूरे घातांकों में 4 से भाग नहीं दिला रहे हैं आपसे, हम केवल 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिला रहे हैं, जिससे आपका थोड़ा सा समय भी बचे और आपको अगर पहाड़ा थोड़ा सा आता है, टेबल आता है, तो आप आसानी से इसके शेषफल को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन 3 प्रश्नों को नोट कर लिया होगा।
आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर चलते हैं और इसके लिए थोड़ा सा हम एक दो रूल और लिखना चाहते हैं, उसको लिखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम इसको मिटाते हैं और आगे हम दो रूल लिखकर अगले 4 प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला रूल है यदि शेषफल शून्य आए तो यहां पे देखिए दोस्तों दो कॉन्सेप्ट बनेंगे। अगर प्रश्न का इकाई अंक 2 या 8 है तो हम आंसर डायरेक्ट देंगे दोस्तों 6। यहां पे और कुछ करना नहीं है। अगर शेषफल 0 आता है और प्रश्न का इकाई अंक 2 या 8 में से कोई एक है तो आप सीधा आंसर दे देना दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, और अगर इकाई अंक 3 या 7 है तो हम आंसर देंगे दोस्तों 1। सीधा सीधा आंसर देना है 1। ये बात आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों, क्योंकि हम जब भाग देते हैं तो हम 4 से अगर भाग देते हैं तो हम 4 शेषफल नहीं बचाते हैं। कॉमन रूल है हम लोगों का कि हम 4 शेषफल नहीं बचाते, हम बचाते हैं शेषफल कितना 3, और 4 को 4 से काट देते हैं। जैसे हम आपके सामने ये प्रश्न रख रहे हैं 0 घाते 4, जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे, कॉमन कोई भी बालक 4 से जब 4 में 4 से भाग करेगा तो 4 1 का 4 0 आ जाएगा ना दोस्तों। या फिर अगर हम कहें 12 में आपको 4 से भाग करना है तो 4 3 12 आपका 0 आ जाएगा। आप ऐसा तो नहीं करने वाले ना दोस्तों 12 घाते 4, 4 दूनी 8 बचे 4, ऐसा तो रूल कहीं नहीं लगता आप लोगों के दिमाग में। तो प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा बहुत तो हम लोगों को मेथड बनाना ही पड़ेगा। तो हमने ये मेथड बनाया कि अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग करते हैं और शेषफल कितना आता है 0। देखिए यहाँ पे 0 4 में 4 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 0। यहाँ पे हम 204 की जगह 216 रख दे रहे हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। और यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 6024 रख दे रहे हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शेषफल कितना आया 0। हमने लिखा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 है तो आंसर 1 देंगे, तो इसका अभिष्ट आंसर 1 हो जाएगा। ये आंसर आप दे दोगे, यहाँ पे आपका मान हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 है, जब यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो पुनः शेषफल 4 चौके 16 0 आएगा, तब भी हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे 1 देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 218 घाते 612 है। यहाँ पे इकाई अंक 2 अंकों में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा और इसका आंसर हम दे देंगे 6। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से 24 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 आएगा और यहाँ पर तब हम आंसर क्या दे देंगे 6। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग सा रूल था। आपको किताबों में या कहीं भी आप देखेंगे तो आपको अधिकतर सॉरी ये रूल दिखाया जाता है। इस तरह से भाग देते हैं 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 बचा देते हैं। मैं आपके भाग में कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम बचपन से सीखते आते हैं बेटा 4 3 12 कट गया 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा चेंज किया और ये हमारा आंसर बन गया। इस तरह से इकाई अंकों का जो ये टॉपिक था, यहाँ पे आपका टॉपिक क्लियर होता है और हमने जो आपको वहाँ पे प्रश्नों के बारे में बात की थी उसके बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इकाई अंक पे हमने 3 प्रश्नों को रखा है। प्रश्न है 251 घाते 98 प्लस 21 घाते 29 माइनस 106 घाते 106 प्लस 705 घाते 35 माइनस 16 घाते 4 प्लस 259 सरल कर इकाई अंक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 2153 घाते 167 का इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 264 घाते 102 धन 264 घाते 103 में इकाई अंक होगा। तो ये 3 प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है और आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम 2 प्रश्नों को 3 प्रश्नों को आपको समझाने जा रहे हैं। उन 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने के बाद आपकी अगली क्लास रीजनिंग की लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे के 3 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, हमने 4 प्रश्नों को लिया है शेषफल पर आधारित प्रश्नों पर। हमारे पास एक प्रश्न है 2 घाते 16 प्लस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। हमने ऑप्शन नहीं दिया है आपको, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बताऊंगा किस किस संख्या से विभाजित होगा।
और दूसरा है 2 घाते 33 को 10 विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तीसरा है 2 घाते 31 को 5 विभाजित करने पर शेषफल होगा। और तीसरा है चौथा है 67 घाते 67 प्लस 67 भागे 68 तो शेषफल होगा। तो दोस्तों हमने पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले और चौथे को हम थोड़ा सा रोक के बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब ये कंडीशन लागू होती है भागे 10 और शेषफल पूछा जाए तो आप पहले इस 2 घाते 33 में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? इकाई अंक। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 2 घाते 33 है, इकाई अंक ज्ञात करना है तो 4 से भाग करेंगे और 4 8 32, 1 बचेगा शेषफल हमारा, अर्थात 2 घाते 1 का मान 2। ठीक है दोस्तों, अब देखना है ये जो 2 बचा है ये क्या 10 से ज़्यादा है या कम है। अगर ये 2 10 से कम है तो हमारा शेषफल 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर ये 2 10 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें हम 10 से भाग करते हैं, या 2 की जगह 12 हो जाए, ठीक है दोस्तों, 16 हो जाए तो हम 10 से भाग करके शेषफल निकाल लेते हैं। जैसे हम इस प्रश्नों में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 घाते 31 है, जब 2 घाते 31 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा दोस्तों 3, और शेषफल 3 बचेगा तो 2 घाते 3 का मान 8 होगा। अब आप देखिए 8 जो है ये 5 से ज़्यादा है, इस वजह से 8 में जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल आना चाहिए दोस्तों 3, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। तो ये 2 सबसे इजी क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए लिया था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हम अगले 2 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बाकी के 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, ये प्रश्न प्लस नहीं है, ये प्रश्न में माइनस है। तो 2 घाते 16 माइनस 1 निम्न में से किसी भाज्य है। तो हम आपको रूल बताते हैं और तरीका बताते हैं। इसमें एक रूल फॉलो करेगा बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये रूल फॉलो कराएंगे इसमें। तो दोस्तों देखिए हम इसको कर सकते हैं 2 घाते 8 की होल घात 2 माइनस 1 की घात 2 बन गया ना दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब जब इसको डिफाइन करेंगे तो 2 घाते 8 एक कोष्टक में और 2 घाते 8 माइनस 1 एक कोष्टक में। तो दोस्तों इसका मतलब 2 घाते 8 हो ही गया। 2 घाते 8 का मान कितना होता है दोस्तों? 256। 256 में 1 जोड़ेंगे 257 आ जाएगा दोस्तों। तो ये संख्या जो है 257 से डिवाइड होगी। सेकेंड स्टेप में बात करें तो इसको हम पुनः इस रूप में तोड़ेंगे, 2 घाते 2 4 के होल घात 2 माइनस 1 घाते 2, इस तरह से हमने तोड़ दिया। तो ये बन गया दोस्तों 257 गुणे एक कोष्टक में 2 घाते 4 धन 1, एक कोष्टक में 2 घाते 4 माइनस 1। अब दोस्तों 257 तो रहेगा ही, 2 घाते 4 का मतलब 16, 16 में 1 जोड़ दिया 17 और यहाँ पे घटा दिया 15, अर्थात ये जो संख्या है 2 घाते 16 माइनस 1 ये किस किस संख्या से विभाज्य होगी? तो दोस्तों 257 से होगी, 17 से होगी, 15 से होगी। अगर ऑप्शन में ये तीनों नहीं है दोस्तों, केवल 3 या 5 है तो उनमें से भी किसी एक संख्या से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 15 के खंड होते हैं 3 और 5, अर्थात यहाँ पे 3 से भी कर सकता है, ये 5 से भी कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है और हम अगले लास्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप इसे नोट कीजिए और हम आगे बढ़कर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका हम थोड़ा सा आपको चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो 67 घाते 67 है, याद कीजिए मैंने आपको एक टॉपिक बताया था और उसी टॉपिक पे इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पे हम सेट करें 67 की जगह को हम अगर 68 माइनस 1 कहें तो कोई समस्या है दोस्तों? अगर है तो बोलिए, नहीं ना? तो हम लिख सकते हैं 68 घाते 67 या 68 घाते 67 माइनस 1 घाते 67 धन 67 भागे 68। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा
इस पोजीशन से अगर हम बात करना चाहें इस पॉइंट से, तो ये वाला इससे कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई रूल हम नहीं बता रहे आपको, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम कहना चाहें तो ये यहाँ से हम इसको काट दें तो यहाँ पे बचेगा -1 घाते 67 धन 67। ठीक है दोस्तों, देखो ये आप ये मत सोचना कि सर ने काट दिया, कैसे काट दिया, ये हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। और ये ट्रिक बस आपके दिमाग में, जब इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन होता है इसके हिसाब से आप इसको काट दीजिए। आपके पास बचा 67 घाते 67। शेषफल ही पूछना था दोस्तों। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें ना तो और भी तरीके हैं हमारे पास डिफाइन करने के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको कल डिफाइन कर भी देंगे आपके लिए, लेकिन आप पहले मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमने इसको इससे काट दिया, 1 घाते 67 प्लस 67 हो गया। दोस्तों आपको पता है कि जब किसी संख्या का घातांक ये माइनस में है और घातांक विषम संख्या है तो -1 गुणे -1 गुणे -1 करने पर -1 ही आता है। इस तरह से यहाँ पे -1 प्लस 67 और दोनों को घटा देंगे तो शेषफल दोस्तों आ जाएगा आपका 66। ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई, तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए क्लास को लिया और आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद भी आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही है तो भी अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें जिससे वो अपनी इस सुविधा का लाभ ले सकें। हम आपको एकदम बेसिक और कॉन्सेप्ट वाइज मैथ पढ़ाएंगे, ना कोई अलग से ट्रिक पढ़ाएंगे, ना कोई वो पढ़ाएंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सब सामने पढ़ाऊंगा, ना मैं किसी बुक का प्रयोग करूंगा। ठीक है दोस्तों, ना मैं कोई अलग से वो करूंगा, मैं केवल अपने नियम के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से आपको बेसिक और ट्रिक के माध्यम से दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, एक ही प्रश्नों को। तो अगर हमारा क्लास समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।